भाई साहब, मर्द को अपनी गलती पे हंसना उसका उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन एक मर्द को अपने पत्नी पे हंसना उम्र घटा भी सकता है। एक पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब, क्या अब मैं रोग से मुक्त हो गया हूँ? तभी आवाज आया, बेटा तुम सिर्फ रोग से ही नहीं बल्कि मोह माया और दुनिया से भी मुक्त हो चुके हो, क्योंकि मैं चित्रगुप्त हूँ। डॉक्टर तो धरती पे ही रह गया। भाई साहब, शादीशुदा जीवन भी ना बरसात की तरह होता है, जो बिना पानी के ही हमेशा घर किच 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 हुआ रहता है। पाजी, एक पत्नी अपने पति के कब्र पे जाकर रोते हुए बोली, और आपको पता है कि बेटा लैपटॉप के लिए नाराज है, बेटी मोबाइल के लिए नाराज है, और मेरे खुद के भी कपड़े फट गए हैं। तभी अंदर से दबी दबी सी आवाज आई कि अरे पगली, मैं मर चुका हूँ, दुबई थोड़ी ना गया हूँ। वैसे मेरा एक दोस्त है जो संस्कृत बहुत अच्छा बोलता है। मैंने अपने दोस्त से कहा, दोस्त मुझे भी 2 लाइन संस्कृत सिखाओ ना। तो मेरे दोस्त ने तो अपना जीवन कथा ही बता दिया। बोला कि ना प्रेम पायो ना धन पायो, ना प्रेम पायो ना धन पायो, एक पत्नी भी पायो तो लड़ाकू पायो। वैसे आप सभी से बता दूं कि हर मर्द की आखिरी गुरु उसकी पत्नी ही होती है, क्योंकि उसके पास हर ज्ञान होता है और उसके आगे कोई भी ज्ञान काम नहीं आता है। पता है, एक आदमी भगवान जी को पूजा करके भगवान जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान जी प्रकट हो गए और बोलने लगे, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? तभी आदमी बोला, भगवान जी गलती से मेरा शादी हो गया है, कृपया करके मुझे अविवाहित कर दीजिए। तभी भगवान जी बोले, बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। पता है, मेरा दोस्त सत्संग से रोते हुए आ रहा था। मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया, अरे दोस्त क्या हुआ? तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार सत्संग में गुरुजी बोल रहे थे कि पति और पत्नी एक साइकिल के 2 पहिया होते हैं। तभी मैंने पूछ लिया कि गुरुजी, क्या हम पड़ोसन को मिलाकर एक रिक्शा बना सकते हैं? तो गुरुजी ने मेरा ये हाल कर दिया। क्या आपको पता है कि पत्नी के पास पति से ज़्यादा हिम्मत होता है? पत्नी अपने मर्द का टी-शर्ट और जींस पहनकर पूरे बाजार में घूम सकती है। क्या है हिम्मत किसी मर्द में कि वो अपने पत्नी की साड़ी को पहनकर घर के दरवाजे से भी बाहर निकल सकता है। पता है, मैंने अपने भाभी से पूछा कि भाभी जी, लव मैरिज अच्छा होता है या फिर अरेंज मैरिज? तभी मेरे भैया बोलने लगे, बेटा करेला को उबाल कर बनाओ या फिर तल कर, स्वाद वहीं रहता है। यानी कि मेरे भैया 2 शब्द में ही अपने पूरे दुख को बयां कर दिए।